दोस्तों आज फिर मैं आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी का नाम है इडेन। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी भी ज़रूर पसंद आएगी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कार की डिग्गी में एक लड़की बंधी हुई है और उसके हाथ पैर और मुंह बंधा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा झटपटा रही है, लेकिन बाहर एक आदमी उसे खड़ा हुआ देख रहा है और आराम से सिगरेट पी रहा है, जो देखने में हमें पता चलता है कि वही किडनैपर है। जिसके बाद वो डिग्गी को फिर से बंद कर देता है। अब हम देखते हैं कि ये मूवी इस इंसिडेंट से एक दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है। अब हमें पता चलता है कि ये कहानी 1984 के अराउंड की है, जिसमें हमें ये लड़की दिखती है जो अपने माँ बाप के साथ एक दुकान चलाती है और उनके काम में हाथ बटाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काम के बाद अपनी एक दोस्त के साथ छुप छुप कर सिगरेट पी रही होती है, जहाँ पर उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो रात में एक क्लब में ड्रिंक करने वाली है और वो चाहती है कि वो भी उसके साथ आए। इसलिए वो उस लड़की के लिए एक फेक आईडी कार्ड बनवा लेती है, क्योंकि ये लड़की अभी 18 साल की नहीं होती है। फिर हमें दिखता है कि ये बात उसके पापा को पता होती है कि वो सिगरेट पीती है, लेकिन वो उसकी मम्मी को ये बात नहीं बताते। इससे हमें दिखता है कि बाप बेटी का रिश्ता कितना अच्छा सा है। फिर हम देखते हैं कि रात में वो दोनों लड़कियां एक क्लब में जाती हैं और दोनों एक एक ड्रिंक लेकर पीने लग जाती हैं। ये लड़की के लिए बिल्कुल नया था। वो आज तक कभी क्लब में नहीं गई थी। तभी इन्हें दूर बैठा हुआ एक फायर फाइटर की ड्रेस में एक लड़का दिखता है, जो इन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। जिसके बाद ये लड़की को उसकी दोस्त छोड़कर वहाँ से चली जाती है और फिर वो लड़की और फायर फाइटर वाला लड़का बैठकर बातें करने लगते हैं। जिसके बाद लड़का लड़की को घर तक के लिए राइड ऑफर करता है, जिस पर लड़की हाँ बोल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब लड़की लड़के की गाड़ी में बैठकर जा रही है और लड़का आगे जाकर एक जगह पर गाड़ी रोकता है। वहाँ पर लड़की को किस करता है, लेकिन लड़की को ये पसंद नहीं आता है। जिसके बाद लड़का गाड़ी से उतरकर पीछे की तरफ जाता है। तभी लड़की देखती है कि उसकी गाड़ी में बहुत सारी नकली यूनिफॉर्म रखी हुई हैं और वो पीछे एक गाड़ी में बैठी हुई इंसान से बात कर रहा है। तभी लड़की को ये सब अजीब लगता है और वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर भागने लगती है, लेकिन लड़का आकर उसे पकड़ लेता है और इसके बाद सब ब्लैकआउट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी चलाते हुए एक फार्म पर जा रहा है, जहाँ पहले से ही 2 पुलिस वाले खड़े हैं। वो जाकर वहाँ देखता है कि एक लड़की एक गड्ढे में मरी पड़ी है, जिसके पैर पर एक ट्रैकर भी बंधा हुआ है। इसके बाद वो पुलिस वाला बात करते हुए तभी दोनों पुलिस वालों को मार देता है, ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे ना बढ़े। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं कि वही किडनैप की हुई लड़की को होश आया है और वो अब देखती है कि वो एक ट्रक में बैठी है, जिसमें उसके आसपास और भी कई लड़कियां हैं। अब उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी ट्रक एक जगह पर रुकता है, जहां एक आदमी ट्रक का पीछे वाला दरवाज़ा खोलता है। इसके बाद वो उस लड़की को बाहर खींच कर ले जाता है। जब लड़की को होश आता है तो वो देखती है कि उसे एक जगह बांधा हुआ है और आसपास ऑपरेशन थिएटर जैसा रूम है, जहाँ पर एक डॉक्टर उसके पास आती है और उसे एक इंजेक्शन दे देती है। जिसके बाद लड़की बेहोश हो जाती है। जब लड़की को होश आता है तो वो खुद को एक बंकर में पाती है, जहाँ पर उसकी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ थीं। तभी बाहर से एक अनाउंसमेंट होती है, जहाँ पर वो पुलिस वाला और एक किडनैपर दोनों आते हैं और लड़कियों को एक बॉक्स में से एक एक छोटी बिल्ली ले जाने को बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हर लड़की एक एक छोटी बिल्ली अपने साथ ले जाती है, लेकिन वो लड़की अपने रूम से बाहर नहीं आती। जिसके बाद वो पुलिस वाला उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में आदत लग जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सारी लड़कियों को फिर से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जो उन्हें कुछ ड्रग्स के इंजेक्शन देते हैं। इसके बाद उन्हें खाने को दिया जाता है, जो सब लड़कियों के साथ वो लड़की भी बैठकर खाती है और बाकी लड़कियां थोड़ा खाना अपनी बिल्ली को भी खिला रही होती हैं, क्योंकि इन लड़कियों के पास बस ये बिल्ली ही इनका सहारा है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि वही किडनैपर दोबारा आता है और कुछ लड़कियों को चूज करके अपने साथ ले जाता है, जिसमें वो लड़की भी होती है। वो इन लड़कियों को लेदर वाले कपड़े पहनाकर एक जगह ले जाता है, जहां इन्हें बांधकर इनकी वीडियो बनाई जाती है और उसमें इन्हें अपने अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करना होता है। इसके बाद जब ये लड़कियां वापस आ जाती हैं तो वो लड़की बाथरूम में एक लड़की के बगल में बैठकर रो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन फिर वही किडनैपर आकर अब की बार बस इस लड़की को अपने साथ ले जाता है और रास्ते में वो उसे स्कूल गर्ल की ड्रेस पहना देता है। जिसके बाद वो उसे एक बूढ़े आदमी के घर ले जाता है, जो इनका कस्टमर होता है। जब वहां पर लड़की जाती है तो वो उसके घर पर उस बूढ़े आदमी की फैमिली देखती है, जिसमें उसकी लड़कियां भी उसकी उम्र की ही होंगी। इसके बाद किडनैपर लड़की को बूढ़े आदमी के कमरे में छोड़कर वहां से चला जाता है और बाथरूम में जाकर ड्रग्स करने लगता है। तभी उसे बूढ़े आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहां जाता है तो देखता है
कि बूढ़ा आदमी ज़मीन पर पड़ा है और लड़की ने उसका प्राइवेट पार्ट अपने मुंह से काट दिया है। जिसके बाद किडनैपर लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। लड़की ऐसे ही आधी नंगी भागती चली जाती है, लेकिन थोड़ी दूर पर जाकर वो किडनैपर उसे पकड़ लेता है। जहाँ पर एक फैमिली उसे देखती है तो वो उन्हें बोलता है कि वो पुलिस में है और ये लड़की एक अपराधी है। इसके बाद वो लड़की को वापस ले जाता है, जहाँ पर वो उसे सज़ा देने के लिए एक बाथ टब में लिटा देता है और उसके ऊपर बहुत सारी बर्फ डाल देता है। फिर उसे वहीं रात भर के लिए छोड़ देता है। जिसके बाद जब किडनैपर बाहर जाता है तो पुलिस वाला उसकी आज की नाकामी पर उसे बहुत बुरा भला सुनाता है और उसको गुस्से में एक थप्पड़ भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कहानी अब 1 साल आगे बढ़ गई है और अब वो लड़की बाकी लड़कियों के साथ घुल मिल गई है। अब उन्हें रोज वहाँ इंजेक्शन दिया जाता है, जहाँ पर एक लड़की भी उसकी दोस्त बन गई है। वो लड़की अपनी दोस्त को बताती है कि कैसे वो इस जगह पर आकर फंस गई है और ये भी बताती है कि एक लड़की ने उसके डैड की दी हुई रिंग पहनी हुई है जो वो उससे वापस चाहती है। तभी एक आदमी आकर वहाँ पर उसकी दोस्त को आकर उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर उसी रात दोबारा इस लड़की को बहुत सारी लड़कियों के साथ एक पार्टी में जाना पड़ता है, जहाँ पर उसे अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना होता है। अब लड़की को ये काम अच्छे से आ गया होता है। जिसके बाद जब वो वापस गाड़ी में बैठकर जा रही होती है तो वो चुपके से अपनी हील को तोड़कर उसको दुबका देती है और फिर रात में जाकर उस लड़की से लड़ाई करने लगती है जिसके पास उससे डैड की दी हुई रिंग थी। इतना हल्ला होता देख वहाँ पर वो किडनैपर आ जाता है और इस लड़की को एक रूम में ले जाता है और उसको बोलता है कि अपने डैड की दी हुई रिंग खा जाओ, तभी ये रिंग तुम्हारी होगी। जिस पर लड़की वो रिंग मुंह में डालकर खा जाती है। इससे वो किडनैपर उससे बहुत इम्प्रेस होता है। जिसके बाद वो लड़की उस किडनैपर के साथ रोने लगती है और उसे बताती है कि सब लड़कियां उस किडनैपर का कितना मजाक उड़ाती हैं, लेकिन किडनैपर उसकी बातों में नहीं आता है। उसके बाद अब समय बीतता जाता है, लेकिन उस लड़की की दोस्त वापस नहीं आती है, जिससे लड़की को लगता है कि उसे इन्होंने मार दिया होगा। इसके बाद एक दिन फिर से इन लड़कियों को किडनैपर एक पार्टी में ले जाता है, जहाँ पर किडनैपर की वहाँ के लोगों से पेमेंट के चक्कर में लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद वो बंदूक निकाल लेता है और वो लोग उसकी पूरी पेमेंट उसे दे देते हैं। इसके बाद अब धीरे धीरे किडनैपर को वो लड़की अच्छी लगने लगती है। अब वो उस लड़की को काम पर ना भेजकर सीधे अपने घर ले जाता है और उससे अपने घर की साफ सफाई करवाता है। वहाँ उसे किडनैपर के बचपन की फोटोज भी दिखती हैं और एक फोटो भी दिखती है जिसमें किडनैपर उसी फायर फाइटर के साथ खड़ा होता है जो इस लड़की को किडनैप करके लेकर आया था। अब धीरे धीरे वो लड़की किडनैपर के करीब आ जाती है। किडनैपर उस लड़की को डेस्क वाली जॉब दे देता है जिसमें उसका काम बस फोन कॉल्स लेना होता है। अब वहाँ पर सब लोगों को समझ आ जाता है कि ये लड़की किडनैपर के करीब आ गई है। वही वो लड़की भी उस किडनैपर का भरोसा जीतने के लिए अच्छे से काम करती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला एक पुलिस सेमिनार में ह्यूमन टेरिफिंग पर बात कर रहा होता है। जिसके बाद उसके पास एक रिपोर्टर आता है और उससे ह्यूमन टेरिफिंग पर सवाल करने लगता है। उससे बातों बातों में ये भी पूछता है कि कुछ दिनों पहले जो एक फार्म पर 2 पुलिस वाले मारे गए थे और वहां पर एक लड़की की लाश भी थी जिसके पैर में ट्रैकर बंधा था, उसे उसके बारे में कुछ पता चला। वो रिपोर्टर उससे ये भी बोलता है कि उस ट्रैकर से आसानी से इस ह्यूमन टेरिफिंग की गैंग तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद पुलिस वाले को लगता है कि उसे अब अपना धंधा थोड़ा छुपकर करना पड़ेगा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किडनैपर अपने साथ लड़की को एक जगह लेकर गया है जहां पर वो पुलिस वाला पहले से खड़ा होता है। यहाँ पर किडनैपर एक एक करके गाड़ी से लड़कियों की लाश निकालता है, जिन्हें पुलिस वाले और किडनैपर का प्लान था कि पानी में नाव से ले जाकर उन्हें ठिकाने लगा देंगे। इसके बाद पुलिस वाला, किडनैपर और वो लड़की बोट में बैठते हैं और ये समुद्र के बीच में जाते हैं, जहाँ पर पुलिस वाला फिर से किडनैपर को बुरा भला बोलने लगता है, उसको कामचोर और ना जाने क्या क्या बोलता है। इससे उस किडनैपर को गुस्सा आ जाता है और वो उस पुलिस वाले को डंडे से मार मार कर उसकी हत्या कर देता है, जो वो लड़की वहीं बैठी बोट में उसको आराम से देखती है। इसके बाद वो किडनैपर उस पुलिस वाले को भी बाकी मरी हुई लड़कियों के साथ समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद वो दोनों वापस उस किडनैपर के दोस्त के घर जाते हैं। वहां पर टीवी पर उसी पुलिस वाले के मरने की खबर चल रही होती है। सब लोग बैठे होते हैं। वहां पर लड़की को अब बाथरूम जाना होता है, जिसके लिए वो ढूंढते हुए बाथरूम जाती है, तो उसे बाथरूम से पहले वहां पर एक छोटा सा वैसा ही ऑपरेशन रूम दिखता है। इसके बाद लड़की वहां पर उसी रूम में अंदर घुसती है तो वो वहां पर अपनी दोस्त को देखती है, जिसके बारे में उसे लगा था कि शायद वो मर गई हो गई, लेकिन उसकी दोस्त अब प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद वो उससे थोड़ी बात करके वहां से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो और किडनैपर दोबारा गाड़ी में वापस जा रहे होते हैं। किडनैपर उससे पूछता है कि तुमने उस घर में कुछ देखा, जिस पर लड़की उसे बताती है कि उसने वो छोटा सा ऑपरेशन रूम देखा। इस पर किडनैपर को अभी भी दाल में कुछ काला लगता है, इसलिए वो बीच में गाड़ी रुकवाता है और पीछे गाड़ी से एक लड़की बाहर खींच कर लाता है, जिस पर वो लड़की को बंदूक चलाने को बोलता है और
वो उससे बोलता है कि या तो तुम इस पर गोली चलाओ या खुद पर, जिसके बाद लड़की मजबूरी में बंदूक चला देती है, लेकिन बंदूक में कोई गोली नहीं होती है क्योंकि किडनैपर बस उसका इम्तिहान ले रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अब लड़की को वापस उसी वेयर हाउस में ले जाता है। अब पुलिस वाले के मरने के बाद वो यहाँ का मालिक बन गया था। अब वो अपने गार्ड को काम ना करने पर पनिशमेंट दे देता है। इसके बाद अब वो किडनैपर इस वेयर हाउस की लोकेशन बदलने की सोच रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब पुलिस यहाँ पर कभी भी पहुंच सकती है। इसके बाद वो सारी लड़कियों को ट्रक में भर देता है और उन्हें एक नई जगह के लिए भेज देता है, लेकिन उनमें से वो लड़की को नहीं भेजता है बल्कि उसे वो अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो बैठकर दोबारा ड्रग्स लेने वाला होता है, लेकिन उसे बाथरूम आ जाता है। इतनी ही देर में वो लड़की इस मौके का फायदा उठाकर सबसे पहले उसके ड्रग्स के इंजेक्शन में कीड़े मारने वाला स्प्रे डाल देती है और आराम से बैठ जाती है। जब किडनैपर आकर वो ड्रग्स पीता है तो वो एकदम से बेहोश हो जाता है। इसके बाद लड़की वहाँ पर एक कटर से अपने पैर का ट्रैकर काटती है और वहाँ से बहुत सारे पैसे और कुछ बेहोशी वाले इंजेक्शन लेकर गाड़ी में बैठकर जाती है, जहाँ से वो अपने घर न जाकर सबसे पहले उसी घर में जाती है जहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट दोस्त बंधी थी। वहाँ पर वो उस आदमी को पैसे का लालच देकर अपनी दोस्त को छुड़वाने की बात करती है, लेकिन वो लड़का नहीं मानता है। इस पर वो उस लड़के को इंजेक्शन मार देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो अपनी दोस्त को वहाँ से लेकर गाड़ी में भाग जाती है। फिर एक जगह पर रुककर पब्लिक टेलीफोन से अपने घर पर कॉल लगाती है, जहाँ पर उसके मम्मी पापा उसकी आवाज़ पहचान लेते हैं और वो भी उनकी आवाज़ सुनकर रोने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर है। एक लड़की जिसका नाम किम था, उसे साउथ कोरिया से अगवा कर यूएसए में ले जाया गया था, जहाँ पर उसके साथ ये सब हुआ था।